एक व्यक्ति ने विमान पर एक अजीब सपना देखा कि उसकी बेटी 2 घंटे बाद एक कार दुर्घटना में मर जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बेटी को संदेश भेजा और मिलने से मना किया। लेकिन बेटी को आधा वर्ष हो गया था उसे देखे हुए। वह जिद्दी थी, बोली मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर बिना पापा की बात सुने फोन काट दिया। जैसे ही शाओशुआई ने सुना वह तुरंत तेजी से चल पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि वह देर हो गया और वास्तव में कार दुर्घटना हो गई। स्थल देखना बेहद दर्दनाक था। केवल टैक्सी ड्राइवर में अभी भी थोड़ा जीवन था। कार में एक महिला यात्री और उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। शाओशुआई अपनी बेटी के शव को पकड़े हुए दुख की चरम सीमा पर। तभी एक चमत्कार हुआ। छोटे भाई अचानक 2 घंटे पहले लौट आए। क्या वह समय के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? इन सब की चिंता छोड़ो, बेटी को बचाना जरूरी है। इसलिए उसने उल्टी दिशा में तेज गति से गाड़ी चलाने का फैसला किया। सब कुछ कार दुर्घटना से पहले इसे रोकने के लिए था। लेकिन वह अभी भी देर से पहुंचा। उसकी हैरानी में वह फिर से 2 घंटे पहले लौट आया, यह जानने पर कि चाहे वह कितनी भी जल्दी करे वह इसे रोक नहीं सकता। कार दुर्घटना के बाद छोटा शुए ने अपनी सोच बदली। उसने पहले तीसरी बार के चक्र में ड्राइवर का फोन नंबर लिया। फिर चौथी बार के चक्र में ड्राइवर को फोन करके संभावित दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी। लेकिन ड्राइवर ने उसे पागल समझा और बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया। शाओशुआई घबरा गया और तेजी से बढ़ा। लेकिन इस बार जब वह पहुंचा तो उसने और भी निराशाजनक दृश्य देखा, क्योंकि ड्राइवर को फोन ने 3 मिनट तक रोके रखा था, जिससे उसने अपनी बेटी को कार दुर्घटना में मरते हुए देखा। शाओशुआई बहुत दुखी था। वह दोषी महसूस करते हुए अपने चेहरे को थप्पड़ मार रहा था। इसी समय भीड़ से एक व्यक्ति बाहर आया जो एम्बुलेंस ड्राइवर मिंगजे था। वह भावनात्मक रूप से शाओशुआई की शर्ट पकड़कर खींचने लगा। असल में वह भी उसी चक्र में फंसा हुआ था। टैक्सी में मरने वाली यात्री उसकी पत्नी थी और उसने भी कई कोशिशें की थी लेकिन रोक नहीं सका। हालांकि सड़क दुर्घटना हुई, लेकिन उसने ध्यान दिया कि हर बार चक्र दोपहर 12 बजे समाप्त होता है और हर बार चक्र में केवल एक व्यक्ति अलग होता है, वह है छोटा शुआई। इसलिए मिंगजे को लगता है कि वही इसका कारण है। छोटा शुआई उसे बताता है कि उसे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा है। दोनों ने तय किया कि अगली बार चक्र के दौरान मिलकर रणनीति बनाएंगे। जल्द ही 5वां चक्र शुरू होता है। दोनों तय स्थान पर मिलने आते हैं। शाओशुआई ने विश्लेषण किया कि चूंकि उनकी गति चाहे कितनी भी तेज हो, वे दुर्घटना को नहीं रोक सकते, तो उन्हें तरीका बदलना होगा, जैसे कि मिंगजे की पत्नी को कार में चढ़ने से रोकना या बेटी को मिलने की जगह बदलने के लिए कहना। लेकिन फिलहाल मुख्य बात यह है कि बेटी जिद्दी होकर फोन नहीं उठा रही है। मिंगजे ने कहा कि उसकी पत्नी भी ऐसा ही कर रही है। असल में उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन मिंगजे बच्चे को जन्म देने पर सहमत नहीं है। उसे लगता है कि वह फिलहाल बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के बीच बहस हुई थी और इस वक्त उसकी पत्नी गुस्से में है। गुस्से में फोन नहीं उठा रही थी। शाओ ने अचानक एक योजना सुझाई। कहा कि ऐसा किया जा सकता है। वो एक न्यूज लाइव टेलीकास्ट से गुजर रहा था। लाइव टेलीकास्ट में उसने अपनी बेटी को बताया कि रेस्टोरेंट में मिलने मत जाओ, बल्कि पार्क में जाओ। सौभाग्य से उसकी बेटी ने सच में टेलीविजन पर इसे देखा। सीधा प्रसारण। उसने अपने पापा से कहा 12 बजे पार्क में मिलना है। दूसरी ओर मिंगजे ने भी एक तरकीब सोची। उसने एक ईंट पकड़ी और अपने सिर पर मारी। फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की। कहा कि टैक्सी दुर्घटना के बाद भाग गई। ये आपका उपाय सचमुच काम आया। पुलिस की योजना के तहत उन्होंने उस टैक्सी को रोक लिया। इस बार कार दुर्घटना सच में नहीं हुई। दोनों खुशी से रो पड़े और साथ में खाना खाने का वादा किया। पर तभी वॉकी टॉकी में एक संदेश आया कि टैक्सी ड्राइवर भाग गया। दूसरी ओर छोटा शौकिया को एक फोन आया जिसमें कहा गया था, मुझे पता है कि तुमने मिलने की जगह बदल दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं उसे फिर भी मार दूंगा। तुम्हारी बेटी को 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था।